प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक सूचना लेकर आया हूं और इस सूचना को आप देखकर शायद हंसे भी, क्योंकि ये जो सूचना आई है 2016 की है, जिसमें आपको टीजीटी मतलब संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता जो 2016 में हुई थी, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज आ रहा है 2023 में। ठीक है, क्योंकि मामला जो है सर्वोच्च न्यायालय में चला गया था। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने लोगों का है वो देखकर आपको शायद हंसी आ जाए। तो देखिए आप, सब्जेक्ट जो है वो संस्कृत है और कितने लोग हैं आप देख सकते हैं, केवल एक। देख लीजिए इनका रोल नंबर आप देख सकते हैं। कोई भाई बंधु हों इन रोल नंबर के तो कमेंट जरूर करेंगे वो, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो ये सब्जेक्ट संस्कृत का है, देख लीजिए। और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपका 9 तारीख को होगा, 9 नवंबर को। तो आज कौन सा डेट है आप देख रहे हैं, 2 तारीख आज है। और केवल जो है आपको 7 दिन का समय इनको दिया गया है, यानी 7 दिनों के अंदर इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चला जाना है। फर्स्ट सिटिंग में है। तो ये तो बातें हो गई, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या लेके जाना है, कितने प्रमाण पत्र हैं आप देख सकते हैं। क्योंकि इससे आपको जो है पीजीटी जो आपका रिज़ल्ट आने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उससे आपको उसमें आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है ना, क्या क्या लेकर जाना है वो मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर पहला है आपका कि मैट्रिक का जो आपका प्रमाण पत्र है वो ले जाना है, और स्नातकोत्तर, क्योंकि आप पीजीटी के हैं तो आपको एमए का और बीएड का जो है प्रमाण पत्र लेकर जाना है, अंक सहित। ठीक है ना, अंक सहित, यानी मार्कशीट के साथ साथ आपको डिग्री की जो सर्टिफिकेट डिग्री होती है वो भी लेकर जाना है। और उसके साथ साथ जो आपका जितना भी है और भी, जैसे कि आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, ये लेकर जाना है अगर आप कोटा से संबंधित हैं, मतलब रिजर्वेशन से संबंधित हैं। और बहुत कुछ है, जैसे अगर आप ST SC से आते हैं तो उसके लिए जो उचित जाति प्रमाण पत्र है वो ले जाना है आपको। और साथ ही साथ क्रीमी लेयर, अगर आप BC1 में पढ़ते हैं तो आपको नन क्रीमी लेयर बनवाना पड़ेगा, NCL। ठीक है ना, वो आपको ले जाना पड़ेगा। और भी बहुत कुछ है, आप देख सकते हैं क्या क्या मांगा गया है। ठीक है, स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, आप लोग देख लें। ठीक है, तो ये तो बातें हुई कि कौन कौन सा लेकर क्या जाना है आपको। आज ही के डेट में आया हुआ नोटिस ये, और लग रहा है कि प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है हम लोग की पीजीटी की। जल्द से जल्द रिजल्ट आने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रोल नंबर आएगा पहले, और उसके पहले आंसर की आना चाहिए मेरे हिसाब से, आपको भी वही लगता होगा। तो ये देखिए कि अब किस तरह से फॉर्म एक निकाला जा रहा है, और इस फॉर्म के माध्यम से जो है आपको DV होगा, DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। देखिए क्या क्या भरना है इसमें आपको। सबसे पहले आपको यहाँ अपना रोल नंबर भरना है, जो परीक्षा दिया था आपने, पद का नाम या DGT PGT जो भी हैं आप, जिला का नाम। उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो अपना चिपकाना है। प्रमाण पत्रों की जांच की तिथि क्या है देख लीजिए, यहाँ पर प्रथम पाली है, और डेट लिखना होगा आपको। अभ्यर्थी का नाम हिंदी में लिखना होगा, इंग्लिश में लिखना होगा। पिता का नाम, माता का नाम, अगर कोई महिला हैं तो वो अपने पति का नाम लिखेंगी, अगर हैं महिला शादीशुदा हैं तो। ठीक है, जन्म तिथि लिखेंगे आप, और उम्र बताएंगे अपना, जो भी आपका जो आवेदन मिला, आवेदन जब से शुरू हुआ है उस समय से उम्र जोड़ते हैं। तो ये 2016 का वैकेंसी था, इसलिए तो आप लोग 2016 से नहीं जोड़ेंगे, जो आप लोग वैकेंसी आप लोग की आई है उस हिसाब जोड़ेंगे। और भी एज में आपको मिला था छूट तो उसमें जोड़ेंगे। अभ्यर्थी की आरक्षण कोटि कौन सी है तो ये भरना है आपको। रिजर्वेशन का देखिए ये वाला है, और महिला है, अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है उसके लिए है। तो ये तो बातें हो गई, आपका जहाँ सामान्य परिचय हो गया। ये प्रपत्र भरना होगा एप्लीकेशन, और देखिए शैक्षणिक योग्यता के लिए सब कुछ भरना होगा। इस मैट्रिक से लेकर आपका जितना भी डिग्री है, मैट्रिक, इंटर, BA, ग्रेजुएशन, सब कुछ।
अब ये देखिए स्नातक परीक्षा का विवरण देना है इसमें। तो ये तो हम लोग का स्नातक नहीं होगा, पीजीटी में आपको जो है स्नातकोत्तर पर होती है परीक्षा, तो उसका विषय आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। और पीजीटी में क्या विषय रहा, कितना आपने अंक प्राप्त किया, ये सारी बातें। अब देखिए जाति प्रमाण पत्र का जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि निर्गत करने वाले जो पदाधिकारी हैं पद का नाम लिखना है, पदाधिकारी का नहीं लिखना है, ठीक है ना। और एसडीओ से अनिम्न मतलब उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, उसके ऊपर जो एसडीओ से ऊपर होते हैं उनसे जो है, ठीक है। और संख्या नंबर लिखना है का कितना संख्या है सर्टिफिकेट का कास्ट वाला, और डेट लिखना है किस आरक्षण में आते हैं, और ईबीसी 1 में आते हैं, ईबीसी 2 में आते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। महिला अभ्यर्थी का अलग से है, यहाँ देख लीजिए, स्थानीय का अलग है, ये अलग है, तो आप यहाँ देख रहे हैं। तो BC1 BC2 का जो है 2019 का हम लोग को होना चाहिए, तो पीजीटी में जो भाग ले रहे हैं 2019 तक का सर्टिफिकेट, मतलब 2019 के बाद जो सर्टिफिकेट बना हुआ है वो आपका मान्य होगा। ये तो पहले का वैकेंसी, इसलिए इसमें देखिए लिखा हुआ है क्या कि आपका जो है इतना से इतना तक का अवधि तक जो है सर्टिफिकेट EBC1 का होना चाहिए, और स्थानीय का देखिए यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है ना। क्या आप झारखंड के प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत है, हाँ या नहीं, सब लिखना है आपको। अगर हैं तो उसका पूरा विवरण देना है, और फिर ये डिक्लेरेशन है आपको भरना पड़ेगा, पूरा ये भरना होगा, सिग्नेचर करना होगा आपको। तो ये आपका हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो और भी बहुत कुछ भरना है, ये एग्जामिनेशन जो हुआ है उसके लिए एप्लीकेशन नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, ठीक है ना, ये सब भरना होगा। देख लीजिए आप, ऑप्शन आपसे मांगा जाएगा डिस्ट्रिक्ट नेम, ठीक है ना, कौन डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं आप, और आपसे कम से कम जो है 24 ऑप्शन मांगा गया है, ठीक है ना, 24 डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मांगा गया है फर्स्ट से लेकर यहाँ तक। तो इस तरह से ही आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन दिया जाएगा, और ये जानकारियाँ भरनी पड़ेंगी आपको, इसलिए आप लोग एकदम सब कुछ रेडी रखिए, वरना समय में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।